इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लिखना इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैपिटल ए is said to be invertible. A square matrix A is said to be invertible. Is said to be invertible. ब्रैकेट में लिख लेना नॉन सिंगुलर. Is said to be invertible. ब्रैकेट में नॉन सिंगुलर. If there exists a matrix B, if there exists a matrix B, if there exists a matrix B such that AB is equals to I, such that AB is equals to I. आगे लिखना here B is called, here B is called, here B is called the inverse of, here B is called the inverse of matrix A, matrix A, and denoted by, and denoted by A inverse, and denoted by A inverse. तो इसका मतलब A inverse आपके पास में कितना हो चुका है B. ठीक है, देखो क्या बोला है. सबसे पहली बात तो कैसे मैट्रिक्स का आपके पास में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसका जो कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स याद है आपको, क्या बोला था, डिटरमिनेंट जो उसका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो एक मैट्रिक्स आपके पास में ए नॉन सिंगुलर था, उसको अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाए, तो ऐसे केस में उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इनवर्स मैट्रिक्स. जैसे यहां पे एक मैट्रिक्स ए था, उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है. इसका मतलब मैट्रिक्स बी जो है वो क्या होगा, ए का इनवर्स. दूसरी चीज भी सही है कि ए मैट्रिक्स जो वो क्या होगा, बी का इनवर्स. इसका मतलब हम यहां पे इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई. यहां पे ए और बी जो वो क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स. लिख दो फटाफट से, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, ए बी इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई. प्रॉपर्टीज लिख दो इसकी, प्रॉपर्टीज. तो अब देखो एक चीज को समझना है यहां पे. अगर आपको मान लो कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, जैसे आपको एक मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो एक तरीका तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए तो आपको गिवन होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास में पता है, तो आपको फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है. तो बी के आप एलिमेंट्स मान लो, है ना, नो एलिमेंट्स होंगे, तो नो अननोन हो गए आपके पास. अब मल्टीप्लाई करके फिर क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो खुद से देख पा रहे हो कि कितनी डिफिकल्ट वो कैलकुलेशन हो जाएगी. तो एक तरीका तो वो ये हो गया. दूसरे जो और मेथड्स होते हैं उनके थ्रू हम इनवर्स हमेशा फाइंड करते हैं. तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिख लो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. अब एडजॉइंट आपने निकालना सीख रखा है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ तुम. ओहो, तुम पहली क्लास का बिना पढ़े अगली क्लास में मत आया करो. सारी क्लासेस लिंक्ड होती हैं. जब भी एक क्लास में आते हो तो पिछले वाला आपको पढ़ा होना चाहिए, वरना वो पूरी क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं रहेगा. तुम बताओ, एडजॉइंट नहीं फाइंड करना आ रहा है तुम्हें. तुम अच्छा, तुम तो नहीं. हाँ तुम बताओ, किसका कोफैक्टर, किसके कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स के. हाँ मैट्रिक्स से है, उसके एलिमेंट्स जो उनके कोफैक्टर्स से एक मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे. बहुत बढ़िया. ठीक है, ये देखो आता कैसे. वैसे तो कोई लेना देना नहीं है तुम्हें इस चीज का, बस ये होता है ना, बट एक बार देख लो थोड़ा सा. आपने एडजॉइंट में एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू में एडजॉइंट ए कितना होता है भाई, तुम बताओ. नहीं तुम्हारा आज का हो गया, तुम बताओ. हाँ नहीं, तुम पढ़ के क्यों नहीं आते हो यार, मेरे को समझ नहीं आता. तुम पढ़ के नहीं आते हो पहली क्लास का. तुम बताओ भाई, तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे.
50। और पहले में कितने थे? तो ऐसे कम कैसे? पढ़ाई नहीं की थी इस टेस्ट में? तुम्हारे सब एक एक मिलना मेरे से क्लास के बाद तुम्हारा ऐसे। हाँ तुम बताओ, तुम मास्क वाले। मोड ए, मोड सारी दो डंडियां मोड नहीं होता, ऐसा बताया था ना एक। अब देखो, अगर इसको इनवर्स से दोनों साइड में प्री मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए इनवर्स ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये ए को बाहर ले लो। और अब देखो हमने क्या बोला था, यहां पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वापस वही मैट्रिक्स आता है, तो ये आपके पास में कितना बन गया? ए इनवर्स। तो अगेन देखो, एक मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वापस अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास में ए इनवर्स, ये जो डिटरमिनेंट ए था इसको यहां पे। सेकंड देखो भाई, यहां से हमने अभी भी क्या बोला कि ए को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? आई आता है। अब देखो, अगर यहां पे हम दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके अगर उनका डिटरमिनेंट ले, उनको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं ना। तो ये लीजिए इज इक्वल्स टू, इसका डिटरमिनेंट 1 होता है। तो यहां से देखो ए इनवर्स जो है उसका डिटरमिनेंट आपके पास में कितना आ गया? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर मान लो आपको कभी किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो ऐसा नहीं कि पहले आप वो मैट्रिक्स फाइंड करोगे, नहीं, आप डायरेक्टली उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो, उसका रेसिप्रोकल करो। लिख दो फटाफट से। तो तुम सारे लोग दिवाली पे यहीं थे? सभी यहीं थे? कौन कौन घर गया था? तो तुम लोगों ने तो होमवर्क वगैरह कुछ किया नहीं? तुम्हारे कितने मार्क्स आए? 160। तो घर क्यों गए थे तुम? ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई करने वाले बच्चों को बोरियत थोड़ी होती है कभी? हाँ, होता है ऐसा। कहाँ से हो आप? पंजाब में कहाँ से? अच्छा, फिर कौन से गुरुद्वारे का लंगर खाया जाके? क्यों? अभी तक चल रही है क्या वैक्सीन? अच्छा, चलो अगली लिखो भी प्रॉपर्टी। के ए इनवर्स, यानी कि अगर आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स लिखा है, उसको अगर हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका पूरे का इनवर्स लिया, तो सेम वही बात है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे बाहर ले लेते हो ना कांस्टेंट को, तो इससे बाहर लिया और इनवर्स से बाहर आया, तो के इनवर्स का जो मतलब है वो क्या होता है आपके पास में? 1 अपॉन के। अगला, अगर एक मैट्रिक्स का आपने इनवर्स लिया और उसका वापस से इनवर्स लिया तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपने एक मैट्रिक्स का इनवर्स लिया और उसका ट्रांसपोज लिया, वो अंदर जा सकता। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास में ऐसा लिखा है ए प्लस में बी का इनवर्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ए इनवर्स प्लस, है ना? ऐसा नहीं लिख सकते, इसको काट लेना बीच में। ये गलतियां बहुत जनता करती है, ऐसा नहीं करना आपको। ए प्लस में बी का अगर इनवर्स है तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों को ऐड करके ही आपको जो करना पड़ेगा। अगला, किसी एक मैट्रिक्स जो है उसकी पावर का इनवर्स करो या फिर उसकी इनवर्स की पावर करो, दोनों सेम बातें हैं, या फिर उसकी पावर माइनस के लिख दो, वो भी बिल्कुल सेम बात है। ए बी, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका इनवर्स लेना है तो इसको बी इनवर्स ए इनवर्स कर दो। समझ में आ रहा है तुम्हें? टी शर्ट नहीं मिली तुम्हें? पहन के नहीं आते? अच्छा, ठंड लग रही है। हाँ भाई, हो गया क्या? अगला लिखो 9 पॉइंट। ऐसे घूर काहे रहे हो? नहीं रहे हो? कहां से हो तुम? अच्छा, बड़ी दूर से आए हो। दिवाली पे यहीं थे? कैसी मनाई दिवाली? मनाई नहीं क्यों?
दिए नहीं मिले यहाँ पे। ओहो, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ तो तुम बताओ भाई, एटीपी स्टार के मास्क वाले, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत बढ़िया। एक डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास में क्या होता है भाई, जैसे कि ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो है ना। जो भी आप क्लास में आते हो तो पुराने वाली क्लास का रिवाइज करके आया करो एक बार, चाहे 15 मिनट करो, पेज पलट के आया करो सारे, ताकि आपको सारी चीजें जो ध्यान रहे। तो अगर देखो आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। वैसे तो इनवर्स का तरीका क्या था कि पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो और फिर उसके बाद में इसके डिटरमिनेंट से इसको डिवाइड करना है। बट अगर आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स आप डायरेक्टली जो एलिमेंट्स हैं उनको उल्टा कर दो। ठीक है भाई, उनको डायरेक्टली उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। कर लो नोट फटाफट से। तो आपका कल का होमवर्क क्या रहेगा, मतलब कल का मतलब नेक्स्ट क्लास का, डिटरमिनेंट की पीवाई क्यू और मैट्रिक्स के पीवाई क्यू, इन दोनों की एक्सरसाइज अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। तो डिटरमिनेंट की तो शायद मैंने डिस्कस कर दिए थे जहां तक मेरे को याद आ रहा है, कर दिया था ना। तो मैट्रिक्स वाले पीवाई क्यू जो सारे करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एमपीपी जो भी है उसकी एक्सरसाइज वो सारे करके आना नेक्स्ट क्लास में। तो ये भी आपका क्या खत्म हो गया, इनवर्स खत्म हो गया।